नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अगर नजरिया सकारात्मक हो तो नकारात्मक चीजों में से भी अच्छी बातों को लिया जा सकता है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अपनी मदद खुद करें। एक गांव में एक पुजारी रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसके गांव में बाढ़ आई। गांव के सभी लोग जरूरत का सामान लेकर ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे। जाते जाते लोगों ने पुजारी को भी साथ चलने को कहा, पर पुजारी बोला, तुम लोग जाओ, मुझे भगवान पर विश्वास है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पुजारी भगवान का इंतजार करने लगा। तभी एक जीप पुजारी के सामने आकर रुक गई। जीप में बैठे लोगों ने पुजारी को साथ चलने कहा। फिर पुजारी ने जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। पानी बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद एक नाव वाला पुजारी के पास आया और पुजारी साथ चलने को कहा, पर पुजारी ने उसे भी वही बात कह डाली। पानी अब कंधे तक आ चुका था, पर पुजारी को विश्वास था भगवान उसे बचाने जरूर आएंगे। पानी और बढ़ने पर पुजारी घर की छत पर चढ़ गया और भगवान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है और बचावकर्मी ऊपर से रस्सी फेंककर पुजारी को पकड़कर ऊपर आने को कहते हैं, पर अब भी पुजारी वही बात दोहराता है। आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी उसमें डूबकर मर जाता है। मरने के बाद वह भगवान के पास जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। मैं इंतजार करता रहा और आप नहीं आए, क्यों? भगवान कहते हैं, मैंने 3 बार तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर तुम नहीं आए क्योंकि तुम खुद ही बचना नहीं चाहते थे। हमें अपनी मदद करना और अपनी समस्याओं का सामना करना एक महत्वपूर्ण गुण होता है। जब हम अपनी मदद स्वयं करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और स्वयं को एक सशक्त और सकारात्मक व्यक्ति मानते हैं। इससे हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। एक छोटे से गांव में दीपक नाम एक चिड़िया बचाने वाला लड़का रहता था। उसे घायल पक्षियों की मदद करना उतना ही अच्छा लगता था जितना उन्हें खूबसूरती से आसमान में उड़ता देखना। एक शाम तूफान ने एक कमजोर गरुड़ के बच्चे को उसके घर के द्वार पर लाया। दीपक ने उसे देखा और अपने घर के अंदर ले गया। दीपक ने देखा उस गरुड़ के बच्चे का पंख तूफान में पेड़ से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था। दीपक ने कुछ दिनों तक उसके घायल पंख की अच्छे से देखभाल की और वह गरुड़ का बच्चा अब ठीक हो चुका था। पंख ठीक होने के बाद कुछ दिन बीत गए, पर अभी भी वह गरुड़ का बच्चा उड़ने से डरता था। दीपक समझ गया कि उस बच्चे को सहारे से ज्यादा हौसले की जरूरत है। एक दिन दीपक उसे पहाड़ की चोटी पर ले गया। जोरों की हवा गरुड़ के पंखों से छेड़छाड़ कर रही थी। तभी दीपक ने धीरे से कहा, उम्मीदों के पंख खोलो जवान गरुड़, आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डर और हिचक के बीच उस बच्चे ने अपने पंख खोले। कुछ पल वह खुद को संभल नहीं पाया, फिर हवा से बातें करते हुए वह उड़ने लगा। धीरे धीरे वह मजबूती और आत्मविश्वास के साथ ऊपर उठते गया। आखिरकार वह बच्चा आसमान में एक छोटी सी बिंदी होकर गायब हो गया। हौसलों की उड़ान मोटिवेशन लगता। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आकर बैठा। उस लड़के को उदासी का कारण पूछा। लड़का बोला, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने एक व्यवसाय किया जिसमें मुझे 10 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। अब मेरे ऊपर बैंक का 10 लाख रुपयों का कर्जा है, मेरा मकान गिरवी पड़ा है और मेरी बूढ़ी माँ घर पर बीमार पड़ी है। ऐसा लगता है दुनिया भर की परेशानियां भगवान ने मेरे ही नसीब में डाली है। मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। उस बुजुर्ग ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बैग में चेक निकलाकर बोला, चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूं। मेरा नाम अनमोल राठी है और मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं। ऐसा बोलकर वह बुजुर्ग उसे 10 लाख रुपयों का चेक दे देता है और कहता है, तुम इससे अपना लोन चुका देना और 1 साल में मुझे कमाकर वापस कर देना। अब मैं तुम्हें ठीक 1 साल बाद ही मिलूंगा और अपने पैसे वापस ले लूंगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहां से चला जाता है। यह सब देखकर वह लड़का आवाक हो गया, जैसी कि वह कोई सपना देख रहा है। पल भर में ही उसकी सारी समस्या दूर हो गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति उसे इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता है।
तब उसने सोचा कि एक अनजान व्यक्ति मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद अपने आप पर क्यों विश्वास नहीं करता हूं। अब उसने निश्चय किया कि अब वह पहले चेक इस्तेमाल नहीं करेगा, वह और एक प्रयास करेगा, और यदि वह अपने प्रयास में असफल रहा तभी वह उस चेक का इस्तेमाल करेगा। उसने चेक को अलमारी में सुरक्षित रख दिया। अब उसके सर पर जुनून सवार था कि किसी भी तरह उसे अब अपने कर्जे को 1 साल में चुकाना है और खुद को अच्छी स्थिति में लाना है। और उसकी मेहनत रंग लाई, उसने अपने कर्जे को साल भर में चुका दिया और अपनी परिस्थिति को सुधार दिया। ठीक उसी तारीख को उसी चेक को लेकर वह लड़का उसी पार्क में चला गया और उस बुजुर्ग का इंतजार करने लगा। तभी वह बुजुर्ग आता दिखा और लड़के ने बड़े सम्मान से उन्हें नमस्कार किया और चेक बढ़ाकर कुछ कहना ही चाहा, तभी वह एक नर्स आती है, उस बुजुर्ग को लेकर चलने लगती है। लड़के ने नर्स से पूछा, क्या हुआ? नर्स ने कहा, यह एक पागल व्यक्ति है और खुद नाम अनमोल राठी बताता है और खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन समझता है। बार बार पागलखाने से यह भाग जाता है। यह सुनकर लड़का अवाक रह गया कि जिस चेक ने उसके सोए हुए आत्मविश्वास को जगाया और जिसकी बदौलत उसने अपना करियर फिर से बनाया और अपना लोन चुका दिया, वह चेक एक फर्जी था। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी। उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उसको किसी आशियाने की जरूरत थी, तो वो ढूंढते हुए जंगल में पहुंची। वहां उसको 2 पेड़ दिखे और पेड़ नदी के किनारे पर थे। उसने पहले पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके पेड़ पर अपना घर बना सकती हूं? पहले पेड़ ने मना कर दिया। अब वो दूसरे पेड़ के पास पहुंची, उसने यही सवाल किया तो इस वाले पेड़ ने इसको इजाजत दे दी कि तुम यहां अपना घर बना सकती हो। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। वो यह थी कि अचानक बाढ़ आ गई और जिस पेड़ ने उसे मना किया था वो उखड़कर बह गया। ये देखकर अन्य पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली कि जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। बहते हुए पेड़ ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जड़ें कमजोर थी, इसलिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका और आपके नन्हे बच्चों का भविष्य मेरी वजह से बह जाए। और ये सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं कितनी गलत थी। एक बार की बात है कि किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था, चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने बाजार जाना होता था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। कीचड़ भरे गड्ढे से निकलना काफी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान बुरी तरह परेशान हो उठा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन जराब मौसम में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगे, कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसे जा रहा था। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। मैं सुबह से यहां बैठा हूं, मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। सन्यासी उसकी सारी बात सुनकर बोले, तुम इतनी देर से यहां बैठे अपने भाग्य को कोस रहे हो और भगवान को बुरा भला बोल रहे हो। क्या तुमने खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया? किसान, नहीं। सन्यासी, तो फिर किस हद से तुम भगवान को दोष दे रहे हो? भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान के बात समझ में आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वो सफल भी हुआ। ज्यादातर लोग उस किसान की ही तरह हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर,
कोई कलेक्टर, कोई। लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते तो यही विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारा भाग्य खराब है और भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि भगवान ने आपको, हम सबको एक बहुत अमूल्य चीज दी है, ये शरीर। आपके अंदर हर सामर्थ्य है, तो फिर आप भाग्य भरोसे क्यों हैं? भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। मतलब बिना कार्य किए आप कुछ नहीं पा सकते। जैसे आपके सामने पंखा रखा हो, लेकिन वो जब तक आपको हवा नहीं देगा जब तक उसे अपने हाथ से झलेंगे नहीं। आप खुद की मदद करिए, तभी भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो आओ आज मिलकर एक साथ शपथ लेते हैं कि कभी अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे और स्वयं ही अपने कर्णधार बनेंगे। कोई और आपकी मदद नहीं। हम खुद की मदद खुद ही कैसे कर सकते हैं? खुद की मदद करने के लिए 10 टिप्स। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। आमतौर पर आपके मन में इसको स्थापित करने की बात नहीं है। आरंभ करने के लिए आपको एक रोड मैप और कुछ विचारों की आवश्यकता होती है। यह लेख आपको आरंभ करने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव प्रदान करेगा। 1, खुद को स्वीकार करें। हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन हमारे पास जो एक चीज है वह यह है कि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हमारी पृष्ठभूमि, जाति, लिंग, धर्म और कामुकता सहित कई अलग अलग चीजें हमें बनाती हैं कि हम कौन हैं। हर किसी के पास पेशकश करने के लिए कुछ है और हर कोई आपके सहित सम्मान का हकदार है। कोशिश करें कि खुद पर ज्यादा मेहनत न करें। 2, सम्मिलित हों। लोगों से मिलना और नई चीजों में शामिल होना आपके लिए और दूसरों के लिए सभी अंतर बना सकता है। एक क्लब में शामिल हों, दोस्तों के साथ मिलें, एक कोर्स करें। यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो कई चीजें हैं। इससे न केवल आप बेहतर महसूस करेंगे, बल्कि आपको दूसरों का समर्थन करने में भी फायदा होगा। 3, सक्रिय रहें और व्यायाम करें। नियमित व्यायाम वास्तव में आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। कुछ ऐसा पाएं जिसमें आप खेल, तैराकी, घूमना, नृत्य या साइकिल चलाना पसंद करते हैं और फिर इसे करें। यह कड़ी मेहनत हो सकती है, लेकिन यह प्रयास के लायक है। नियमित व्यायाम आपको अधिक सकारात्मक महसूस करने में मदद कर सकता है। 4, स्वस्थ खाओ। संतुलित आहार लेने से न केवल आपको महसूस करने के तरीके में मदद मिलेगी, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके में भी मदद करेगा। नियमित रूप से खाने की कोशिश करें और हर दिन फल और सब्जियों के 5 हिस्से खाने का लक्ष्य रखें। आपके मन और शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए अच्छा भोजन आवश्यक है। 5, संपर्क में रहें। आपको मजबूत नहीं होना है और अकेले ही संघर्ष करना है। दोस्त महत्वपूर्ण हैं, खासकर मुश्किल समय में, इसलिए उनसे संपर्क बनाए रखना अच्छा है। 6, आराम करो। यदि बहुत अधिक व्यस्तता आपको कम कर रही है तो आराम करने का समय बनाएं। अपने दिन में ऐसी चीजों को फिट करें जो आपको सुकून दें, जैसे संगीत सुनना, पढ़ना या फिल्में देखना। कुछ ऐसा पाएं जो आपको पसंद आए और जो आपके काम आए। व्यस्त दिन के दौरान 10 मिनट का डाउनटाइम भी सभी अंतरों को दूर कर सकता है और तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकता है। 7, खुद को व्यक्त करें। हमारी रचनात्मकता अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाती है, यहां तक कि अपने आप को एक नियमित आउटलेट दिया जाता है। अपनी भावनाओं और जरूरतों को नियमित रूप से व्यक्त करने का एक तरीका खोजें, जैसे कि जर्नलिंग, ब्लॉगिंग, पेंटिंग, लेखन या कुछ अन्य विधि। 8, इसके बारे में बात करें। हम में से कई लोग कभी कभी समस्याओं से अलग और अभिभूत महसूस कर सकते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बारे में बात करना। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करें जिस पर आप भरोसा करते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपके समुदाय में किसी से बात करने, आत्मघाती हेल्पलाइन या हॉटलाइन पर बात करने के लिए कोई नहीं है। कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन या वास्तविक जीवन के दोस्त के साथ बातचीत करने में सहज होते हैं, लेकिन बातचीत शुरू करने के लिए शर्मिंदा होते हैं। यदि आप उस पहले कदम को उठा सकते हैं तो आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, आप चकित होंगे। 9, मदद के लिए पूछें। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार महसूस कर रहे थे तो आप एक डॉक्टर को देखेंगे, इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद पाने के बारे में शर्मिंदा न हो।
सभी को समय समय पर सहायता की आवश्यकता होती है और इसके लिए पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में मदद मांगना व्यक्तिगत ताकत का संकेत है। 10 एक पेशेवर से बात करें। कई लोग अपनी समस्याओं के बारे में एक पेशेवर से बात करने के विचार से दूर भागते हैं। उनका मानना है कि यह कमजोरी का संकेत है या जीवन में अपनी विफलता को स्वीकार करना है। फिर भी यह स्वीकार करने की आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति में भारी वृद्धि होती है कि हम में से अधिकांश मानव जीवन में हर क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं और अतिरिक्त सहायता लेने के लिए। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी पेशेवर से बात करने में संकोच नहीं है, तो आप अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके हैं और आपने अन्य स्वसहायता विधियों और युक्तियों की कोशिश की है।